मगरबी बंगाल दौरे पर वजीर-ए-आजम ने 2000 करोड़ रुपए के मंसूबों का दिया तोहफा। अवामी जलसे से किया खिताब। कहा कि 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत बनाने का हदफ। मुल्क का गरीब, किसान, खवातीन और नौजवान मुल्क की अवलीन तरजीह। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों को किया कौम के नाम वक्फ। सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट और चतरा सुपर थर्मल पावर मंसूबे का किया इफ्तिताह। कहा कि सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट के जरिए आज पूरी हुई मोदी की गारंटी। झारखंड दौरे पर वजीर-ए-आजम ने हिज़्ब इख्तिलाफ को बनाया तनकीद का निशाना। कहा कि जेएमएम और कांग्रेस की हुकूमत ने झारखंड को लूट कर बनाए बेनामी जायदाद के पहाड़। कहा कि जो लूटा है उसे लौटाना होगा, यह है मोदी की गारंटी। तेजी से बढ़ रही है मुल्क की मईशत। भारतीय जनता पार्टी ने यूपीए के दौरे हुकूमत में जीडीपी के गंवाए अदाद-ओ-शुमार। कहा कि यूपीए के जरिए खराब हालत में छोड़ी गई मुल्क की मईशत को वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने दी रफ्तार। छत्तीसगढ़ में मिनरल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट की रकम में बेजाब्तगी मामले में ईडी की कार्रवाई। ईडी ने छत्तीसगढ़ में मुतअद्दिद मकामात पर की छापेमारी। कोबरा के कांग्रेस रहनुमा जेपी अग्रवाल और साबिक वजीर अनिला भेंडिया के नुमाइंदा पीयूष सोनी के घर पर छापा। और ईरान में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। सदारती इंतखाबात के पहले दौर के लिए लोग कर रहे हैं वोटिंग। वोटिंग मराकज पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में तमिलनाडु और मुंबई होंगे आमने सामने। दूसरे सेमीफाइनल में विदर्भ का मुकाबला मध्य प्रदेश से होगा। रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में मुंबई की जानिब से खेलेंगे श्रेयस अय्यर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल पहुंचने पर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया। वजीर-ए-आजम के इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में लोग आए। हजारों अफराद वजीर-ए-आजम के इस्तकबाल के लिए पहुंचे। वजीर-ए-आजम इस अफराद का हाथ हिलाकर उनकी मोहब्बत के लिए शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल में हजारों करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने हुगली के आरामबाग में रेलवे, बंदरगाह, तेल पाइपलाइन, एलपीजी की सप्लाई और गंदे पानी की सफाई से मुताल्लिक प्रोजेक्टों का तोहफा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीबन 2790 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इंडियन ऑयल की 1518 किलोमीटर तवील हल्दिया बरौनी खाम तेल पाइपलाइन का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने 2680 करोड़ रुपए के कई रेलवे प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खड़गपुर के विद्यासागर इंडस्ट्रियल पार्क में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मगरबी बंगाल में गंदे पानी की सफाई और सीवेज से मुतालिक 3 मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इन प्रोजेक्टों को मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए अहम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकजी हुकूमत की कोशिशों से आम आदमी की जिंदगी आसान हो रही है। बीते 10 वर्षों में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये दिखाता है कि हमारी सरकार की दिशा सही है, नीतियां सही है, निर्णय सही है और उसका मूल कारण नीयत सही है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड के धनबाद में विजय संकल्प महारैली से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस और जेएमएम समेत इंडी इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने इन जमातों पर अकबरा परवरी, बदउनवानी और खुशामद पसंदी के इल्जामात आयद किए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस ने कबाइल को सिर्फ वोट बैंक समझा है। उन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ के बासलाहियत नौजवानों को कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि कुनबा परवर अपने खानदान के बारे में सोचते हैं। परिवारवादी अपने ही परिवार की सोचते हैं, जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविष्य के लिए कर रहा है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा है। आप मुझे बताइए, ये जेएमएम को चलाने वाले जो लोग हैं, एक ही परिवार के है कि नहीं है? एक ही परिवार के है कि नहीं है? वो अपने बच्चों का भला करेंगे कि आपके बच्चों का भला करेंगे? उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है? आप ही मेरे परिवारजन हैं, आपके बच्चों का भविष्य ये हमारी गारंटी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि क्या जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है तो वहीं से मोदी की गारंटी शुरू होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडी इत्तेहाद गरीबों को मुफ्त अनाज देने की स्कीम की कितनी ही मुखालिफत करे, ये स्कीम जारी रहेगी। गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? आप मुझे बताइए, गरीब का बच्चा पेट भरने के बाद ही सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? क्या गरीब की सेवा मोदी को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये इंडी गठबंधन वाले कितना ही दबाव बना ले, लेकिन ये मोदी न झुकने वाला है न हटने वाला है। ये मुफ्त अनाज वाली जो गरीबों की योजना है ना, वो मोदी चालू रखेगा, आगे भी चालू रखेगा, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने विकसित भारत के लिए विकसित झारखंड के अपने अज़्म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बदउनवानी पर जेएमएम को तनकीद का निशाना बनाया। जेएमएम का मतलब हो गया है जमकर के खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का धनबाद में शानदार इस्तकबाल किया गया। लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म का खुले दिल से इस्तकबाल किया। लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हाथ हिलाकर इस मोहब्बत के लिए इज़हार तशक्कुर किया। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड में 36,000 करोड़ रुपए के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का तोहफा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने धनबाद के सिंदरी में खाद, रेल, बिजली और कोयले के शोबों से मुतालिक मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट को कौम के नाम वक्फ किया। इसे 8,900 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में मुल्क में खाद के 5 कारखाने दोबारा शुरू किए गए हैं और इससे मुल्क और किसान यूरिया के मामले में खुद कफील हो जाएंगे। मैं 2018 में इस फर्टिलाइजर प्लांट का
शिलान्यास करने आया था। आज सिर्फ सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि मेरे देश के, मेरे झारखंड के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत हुई है। इस खाद कारखाने के लोकार्पण के साथ ही आज भारत ने आत्मनिर्भरता की ओर भी एक बड़ा कदम उठाया है। सिंदरी कारखाना हर साल तकरीबन 12.7 लाख मीट्रिक टन यूरिया पैदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 2014 में मुल्क में 225 लाख मीट्रिक टन यूरिया पैदा हो पाता था, जबकि इसकी ज़रूरत 360 लाख मीट्रिक टन की थी। भारत ने पिछले 10 वर्षों में कोशिशें की हैं और पैदावार बढ़कर 310 मीट्रिक टन हो गई है। अब मुल्क खुद कफील बनने की सिमत बढ़ गया है। इन पांचों प्लांट से भारत 60 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा यूरिया का उत्पादन कर पाएगा। यानी भारत तेजी से यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि वो पैसा किसानों के हित में खर्च होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने शुमाली करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चतरा के यूनिट 1 को भी कौम के नाम वक्फ किया। 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया ये प्रोजेक्ट इलाके में बिजली की फराहमी को बेहतर बनाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कोयले के शोबे से मुतालिक मंसूबों को भी कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 17,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई रेलवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इनमें देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन सर्विस, टाटानगर और बादाम पहाड़ के दरमियान MEMU ट्रेन सर्विस और शिवपुर स्टेशन से लंबी दूरी की मालगाड़ी शामिल है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग कल देर रात तक जारी रही। मीटिंग में कई रियासतों में लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर तबादला ख्याल किया गया। उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, दिल्ली, तेलंगाना, केरल, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, आसाम, छत्तीसगढ़ और गुजरात की लोकसभा सीटों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सदर JP नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला और रियासतों के गवर्नर ग्रुप के लीडरों ने मीटिंग में शिरकत की। यह ख्याल किया जाता है कि बीजेपी जल्द ही लोकसभा उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर सकती है। पहली फहरिस्त में बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान पार्टी के सरकर्दा लीडरों के लोकसभा हलकों में लोकसभा उम्मीदवारों के साथ साथ ही इन सीटों पर भी कर सकती है जहां बीजेपी पिछले लोकसभा इंतखाबात में नहीं जीती थी। काबिल जिक्र है कि बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात में 370 सीटें जीतने का हदफ रखा है, जबकि NDA के लिए 400 का हदफ मुकर्रर किया गया है और इस लिहाज से पहली फहरिस्त में कई बड़े लीडरों की उम्मीदवारी का ऐलान किया जा सकता है और इसके साथ ही अपना दल RLD सुभाषा यानी कि इत्तेहादी जमातों के लिए उत्तर प्रदेश में सीटें छोड़ दी गई हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 में से 74 सीटों पर इलेक्शन लड़ सकती है और बाकी सीटों पर इत्तेहादियों की उम्मीदवार खड़े किए जा सकते हैं। तो वहीं आसाम में पार्टी ने इत्तेहादियों के लिए कुल 3 सीटें छोड़ी हैं, जिनमें आसाम गण परिषद के लिए 2 सीटें शामिल हैं। मरकजी हुकूमत के कई अहम वुज़रा को बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर उतारने का भी फैसला किया गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने छत्तीसगढ़ के कोरबा, बिलासपुर और जंजरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और बैंकटपुर में छापेमारी की है। बालूद के
डोंडी नगर में साबिक वजीर अनिल भेंडिया के नुमाइंदे पीयूष सोनी, भेंडियापुर जिले के सीईओ और राधे श्याम मिर्जा और कोरबा के कांग्रेस लीडर जेपी अग्रवाल के घर पर कार्रवाई जारी है और बताया जा रहा है कि तहकीकाती एजेंसियों ने ये कार्रवाई मदनियाती इंस्टीट्यूट ट्रस्ट के फंड में बेजाब्तगियों को लेकर की है। साबिक वजीर अनिल भेंडिया के नुमाइंदे पीयूष सोनी हाल ही में ईडी के रडार पर आए थे। बीजेपी ने अपने गुज़िश्ता 10 वर्षों की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में मुल्क में बड़ी तब्दीली देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल मुल्क की मईशत है। भारत की मईशत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। पिछले 10 साल में हमारे देश में बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल और डीप चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस के एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ये रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति में और गवर्नेंस में एक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस वो लेकर आए हैं। उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड स्केल और डेप्थ में एग्जीक्यूट किया है और सालों से और दशकों से जो प्रॉब्लम्स अनरिजॉल्व थे, अनसॉल्व थे, उनको उन्होंने सॉल्व किया है और देश के नैरेटिव उन्होंने एकदम बदल दिया है। बीजेपी ने कहा है कि यूपीए के जरिए छोड़ी गई खस्ता हाल मईशत को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेहतर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मईशत की जड़ों को मजबूत किया है। उन्होंने 2023-24 की तीसरी सैमाही में 8.4% की मजबूत जीडीपी का जिक्र किया। तो वहीं यूपीए के दौरे हुकूमत की जीडीपी के अदद-ओ-शुमार भी गिनवाए। ये रहा यूपीए का जो लॉस्ट डेकेड का परफॉर्मेंस का जो लास्ट स्टेज में उनका इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है 5.3%, डिक्लाइनिंग ग्रोथ, और ये रहा मोदी जी और एनडीए का परफॉर्मेंस। दिस इज द स्टार्क डिफरेंस, दिस इज द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड द लॉस्ट डेकेड ऑफ करप्शन एंड क्रोनिज्म। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रमोद कुमार मिश्रा ने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ज़ेर-ए-इत्माम आलमी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ आना और टेक्नोलॉजी और तिब से लेकर मुख्तलिफ शोबों में इतने इदारों को देखना एक खुशगवार तजुर्बा है। नौजवानों की सलाहियतों पर बात करते हुए प्रमोद मिश्रा ने कहा कि मुल्क के नौजवान टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मरकजी वजीर आर.के. सिंह ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक कुकिंग नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ई व्हीकल, 4 व्हीकल, इलेक्ट्रिक बैटरी रिक्शा, इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रिक व्हीकल, 2 व्हीलर और इलेक्ट्रिक बाइसिकल की नुमाइश की गई। ई मोबिलिटी नुमाइश में मरकजी वजीर आर.के. सिंह ने हर स्टॉल का दौरा किया और दिखाई जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में तफसील से मालूमात हासिल की और आम शहरियों के तय इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में बेदारी बढ़ाने की अपील की। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मुनक़िद की गई इस नुमाइश में वज़ारत तवानाई की तरफ से नुमाइश की गई थी, जिसका मकसद ई मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक के इस्तेमाल को फ़रोग़ देना है। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने एक अखबार के प्रोग्राम में शिरकत के लिए लखनऊ पहुंचे। उन्होंने हवाई अड्डे पर डीडी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों और आवाम के लिए काम करने की वजह से बीजेपी जीत कर इक़्तिदार में आएगी और यही वजह है कि अपोजिशन इत्तेहाद टूट रहा है और लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने रियासत में हमजहत तरक्की की वजह से बीजेपी को 80 में से 80 सीटों पर जीतने की उम्मीद जाहिर की है। मोदी जी का काम और भारत के बढ़ते कदम, गरीबों का कल्याण, ये बहुत सारे काम जो पिछले 10 वर्षों में हुए, जहां देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, तब हर कोई चाहता है कि हम उनके साथ जुड़ें जो राम को लाए हैं और जिन्होंने गरीब को न्याय दिलाने का काम किया है। तो इसलिए भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है और बाकी दूसरी तरफ लोग अलग थलग पड़ रहे हैं, क्योंकि आज तक वो झूठ ही बोलते रहे और जो कहा वो कभी नहीं किया। ऐसी कांग्रेस है जिसने कहा था गरीबी हटाएंगे, नहीं हटा पाए, लेकिन केवल भ्रष्टाचार में ही डूबे रहे और उनके सहयोगी भी एक के बाद दूसरा गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं।
वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अमृतकाल के दौरान मजबूत कौमी ताकत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि एक तरक्की याफ्ता मईशत को एक अहम ताकत की शक्ल में तब्दील करके आगे बढ़ाया जा सके। एशिया इकनॉमिक डायलॉग 2024 के इफ्तिताई इजलास से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ज़्यादा महफूज और ताउन पर मबनी दुनिया की तामीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी ताउन पर जोर दिया। और वज़ीर ख़ारजा ने महदूद तादाद में सप्लाई करने वालों पर इन्हिसार के खतरात, टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस और मार्केट पर गलबे के खतरों की निशानदही करते हुए एस जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि मुल्क के अहदाफ और अज़ाइम का तयन दूसरों की खैर सगाली से नहीं किया जा सकता। राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट में कल निफ्स शब्द बहुत हंगामा हुआ। JNU कैंपस के अंदर इंतखाबात की इलेक्शन कमेटी की मेंबर मुंतखब करने के लिए जनरल बॉडी की मीटिंग चल रही थी और अचानक किसी बात पर कहासुनी हो गई और इसके बाद लेफ्ट और ABVP के कारकुनान आपस में लड़ाई और मारपीट करने लगे। दोनों जानिब से एक दूसरे पर मारपीट के इल्ज़ाम लगाए गए हैं और लेफ्ट की तंजीम का इल्ज़ाम है कि ABVP के कारकुन ने तलबा के साथ मारपीट की है। और रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले कल से खेले जाएंगे और तमिलनाडु और मुंबई पहले सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। ये मैच मुंबई में खेला जाएगा। मुंबई ने क्वार्टर फाइनल में बड़ौदा को पहली इनिंग्स की बढ़तरी की बुनियाद पर शिकस्त दे दी है। तमिलनाडु ने क्वार्टर फाइनल में सौराष्ट्र को इनिंग्स और 33 रन से शिकस्त दे दी थी और श्रेयस अय्यर रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में मुंबई की तरफ से खेलेंगे। श्रेयस अय्यर कमर की तकलीफ की वजह से बड़ौदा के खिलाफ खेले गए क्वार्टर फाइनल में नहीं खेल सके थे। और नागपुर में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल में विदर्भ का मुकाबला मध्य प्रदेश से होगा। क्वार्टर फाइनल में विदर्भ ने कर्नाटक को 127 रन से शिकस्त दी। मध्य प्रदेश ने आंध्र प्रदेश को सनसनीखेज मुकाबले में 4 रन से शिकस्त दी थी। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यह खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब। एक जिहादी ग्रुप ने इस एक्ट